हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ खालिद फार्मेसी में। देखिए, इससे पहले वाले हम लोग पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पैकेजिंग के जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पैकेजिंग मटेरियल पढ़ चुके हैं एंड टाइप्स ऑफ पैकेजिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग पढ़ चुके हैं यहाँ पे हम लोग, और कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग, ठीक है, ये भी सब पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में। आज का जो पार्ट होने वाला है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पैकेजिंग, ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग के कितने टाइप्स होते हैं और ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल पढ़ेंगे। ग्लास कितने टाइप्स के होते हैं, ग्लास कैसे बना होता है, यही सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। मटेरियल कितने, जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, हम ग्लास को भी यूज़ करते हैं पैकेजिंग मटेरियल में, मेटल को, प्लास्टिक को, रबर को, फॉइल्स को एंड फाइबरस मटेरियल्स को, इन सभी को यूज़ करते हैं मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल। जो ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल है, देखिए बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये प्लास्टिक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग गिलास है, एम्बेडेड कलर के जो कोई गिलास हैं, तो ये सब यूज़ करते हैं हम लोग पैकेजिंग मटेरियल में। मटेरियल सबसे पहले हम देखते हैं तो गिलास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल के रूप में गिलास। ठीक है, गिलास हैज़ बीन वाइडली यूज्ड एज ए ड्रग पैकेजिंग मटेरियल। जो गिलास होता है वो वाइडली मतलब आमतौर पर यूज़ किया जाता है ड्रग जो कि पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ए कंपोज्ड ऑफ सैंड, सोडा, एस, लाइम स्टोन एंड क्यूलेट। ठीक है, ये किससे बना होता है, ये सोडा, एस से एंड सैंड से एंड लाइम स्टोन एंड क्यूलेट से बना होता है। एंड सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक आर जनरली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। जो गिलास की प्रिपरेशन में जो यूज़ होते हैं ना, वो कौन कौन से यूज़ होते हैं। सिलिकॉन यूज़ होता है, सिलिकॉन यूज़ होता है, एल्यूमिनियम यूज़ होता है एंड सोनियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। इसको ट्रिक याद करने की हिंट क्या है, ठीक है, आलसी नाका मांगे जिंक पोटेशियम। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, आलसी नाका मांगे जिंक पोटेशियम। देखिए, आलसी यहाँ से एल्यूमिनियम हो जाएगा, SI से सिलिकॉन एंड Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम एंड Mg से मैग्नीशियम एंड Zn से जिंक एंड K से पोटेशियम। आलसी नाका मांगे जिंक पोटेशियम। ओके, अब बढ़ते हैं इसके एडवांटेज। अगर हम ग्लास एज ए पैकेजिंग यूज़ करते हैं तो हम उसके एडवांटेज क्या क्या हैं। देखिए, दे आर हाइजीनिक एंड कैन बी स्टरलाइज्ड। ये क्या होते हैं, ये साफ़ सुथरा होते हैं, ये जल्दी से मतलब स्टरलाइज जल्दी होते हैं। ठीक है, ये स्टरलाइज होते हैं और ये हाइजीन साफ़ सुथरे होते हैं। एंड सेकंड, दे आर रिलेटिवली नॉन रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव, मतलब ये ड्रग के साथ अगर आप एज ए ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये ड्रग के साथ रिएक्शन कोई भी नहीं करेंगे। अगर हम अदर की बात कर लें, अगर हम मेटल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो रिएक्ट कर जाता है। हाँ, कुछ दवाएं होती हैं जिनको हम उसमें रख देते हैं, जैसे कि वो आगे हम पढ़ेंगे जब हम मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल पढ़ेंगे। ओके, एंड दे कैन बी इजिली लेबल्ड। एंड इसमें क्या कर सकते हैं, हम आसानी से इसके ऊपर लिख सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। ठीक है, एंड दे हैव ए गुड प्रोटेक्शन पावर। ये क्या कहता है, अच्छी प्रोटेक्शन पावर देता है। कौन सा, ये गिलास, जो गिलास होता है, अगर हम गिलास एज ए पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करेंगे तो ये अच्छी प्रोटेक्शन पावर देगा, मतलब अच्छी प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा पावर देगा। एंड दे आर ट्रांसपेरेंट। ये क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। इनके आसपास हम, जो गिलास होता है शीशा, तो शीशा के ऊपर हम आर पार हम देख सकते हैं, शीशा के जो शीशा है उसमें वो पारदर्शी होता है। एंड दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप्स। ये अवेलेबल होते हैं वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के साइज में, एंड शेप्स मतलब आकार में। इनका आकार और जो साइज होता है वो वेरियस मतलब बहुत से वेराइस में, बहुत से साइज में मिल जाएगा। ठीक है, एंड दे कैन विथस्टैंड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर। ये क्या कर सकता है, ये सहन कर सकता है। विथस्टैंड मतलब ये बर्दाश्त कर सकता है वैरायटी ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसको सहन कर सकता है। कौन सा, गिलास। एंड दे आर इकोनॉमिकल, जो ग्लास होता है, दे आर इकोनॉमिकल एंड इजिली अवेलेबल। ये क्या करता है, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होता है, एंड इजिली अवेलेबल, ये हर जगह आसानी से मिल जाता है। एंड दे डू नॉट डिटोरियोरेट विथ एज। ये क्या कह रहा है, दे डू नॉट डिटेरियोरेट विथ एज। ये अपनी एज के साथ क्या करते, ये अपनी एज के साथ खराब नहीं होते, जैसे ये लंबे समय तक चलते हैं। जो गिलास होता है वो लंबे समय तक चलता है। अब देखिए, अगर इसके एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हो गए। देखिए, ऐसी तो कोई चीज़ बनी ही नहीं है जिसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना हो, तो इसके डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। देखिए, डिसएडवांटेज मतलब लाभ के, मतलब उसका लाभ का इसको उल्टा कर दो। ठीक है, इट इज़ रिलेटिवली हैवी। ये क्या होते हैं, भारी होते हैं। हाँ बिल्कुल, गिलास तो भारी होता ही है कंपेरिजन अदर मेटल। एंड गिलास इज ए फ्रेगिल सो इजिली ब्रोकन। ये क्या होता है, जो गिलास होता है इज ए फ्रेगिल, जो गिलास होता है वो भंगुर होता है। फ्रूगुल मतलब, फ्रेगिल मतलब भंगुर। तो गिलास इज ए फ्रेगिल सो इजिली ब्रोकन, इसलिए ये जल्दी टूट जाता है। जैसे जो गिलास होता है, अगर आप इसको भी नीचे छोड़ दो तो टूट जल्दी जाता है। अब प्लास्टिक को छोड़ दो तो प्लास्टिक थोड़ी टूटेगी ना, तो गिलास इसलिए शीशा वो जल्दी टूट जाता है। इसीलिए क्या होता है, फ्रेगिल होता है ना, भंगुर होता है, इसीलिए ये इजीली टूट जाता है। हाँ, तो इसका ये डिसएडवांटेज है। एंड फोटो सेंसिटिव ड्रग्स कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड इन द ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर। जो फोटो सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं, जो फोटो सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं वो क्या कर, वो नहीं कर सकते प्रोटेक्ट,
वो ड्रग को कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, वो ड्रग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते इन द ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर। अगर जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, कंटेनर होते हैं, उनको वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जो फोटो सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं। ओनली एम्बर कलर्ड ग्लास कैन प्रोटेक्ट फोटो सेंसिटिव ड्रग्स। अब जो फोटो सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं वो क्या, उनको किस में रखा जाता है, जो एम्बर कलर के गिलास होते हैं, जो एम्बर कलर के गिलास होते हैं, उनमें ही क्या करा जाता है, उनको रखा जाता है ड्रग्स को, ताकि जो फोटो सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं वो क्या प्रोटेक्ट हो सके। जो सनलाइट आती है, ठीक है, जो फोटो सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं उनको जो सूरज की लाइट होती है उनको, उनके लिए वो दुश्मन हो जाती है, ठीक है। वो फोटो सेंसिटिव ड्रग्स जो सूरज की लाइट होती है वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसीलिए अगर आप देखिए, अगर आप इसको व्हाइट ग्लास में रख दोगे, अगर व्हाइट ग्लास में रख दिए तो ये क्या करेगी, आप इसका जब कोई कंज्यूमर यूज करेगा, कोई भी व्यक्ति यूज करेगा उस दवा को, तो क्या होगा, उससे उसको एलर्जी पैदा हो सकती है। इसीलिए अम्बर कलर में रखा जाता है। देखिए अम्बर कलर में दिखा देता हूँ। जो एम्बर कलर होते हैं, ये देखो, ये जो एम्बर कलर का है, ये ऐसा होता है एम्बर कलर का। अब देखो कुछ इसमें देखेंगे आप, ये वायल हो इसे कहते हैं, ठीक है, वायल होते हैं। एंड जो ये वायल है ना, ये कुछ व्हाइट कलर की भी आती है ना, तो जो जिसमें आप समझ जाओ, अगर जो व्हाइट कलर का है तो उसमें ये समझ जाओ कि इसमें फोटो सेंसिटिव ड्रग्स नहीं रखी है। जो एम्बर कलर का है उसमें ही फोटो सेंसिटिव ड्रग्स रखी होगी, ओके। एंड अब आगे देखते हैं क्या होता है। वंस ब्रोकन इट कैन नॉट बी जॉइंट बैक। अगर एक बार ये टूट गया तो आप इसे दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं। अब चलिए हम देख देते हैं टाइप्स ऑफ गिलास। गिलास के इतने टाइप्स हैं, वो उसके टाइप्स हैं वो 4 हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अब टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड टाइप 3 एंड टाइप 4 इसके कुछ नाम भी हैं, ठीक है। टाइप 1 को जैसे बोरोसिलिकेट गिलास भी कहते हैं, एंड टाइप 2 को, अब इसमें इस लिस्ट से समझिए, देखिए जो टाइप 1 का है उसको बोरोसिलिकेट गिलास कहते हैं, एंड जो टाइप 2 है वो ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास कहते हैं, ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास। देखिए इसको सेकेंड जो है ये टाइप 2 है, इसको ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास। अब जो टाइप 3 है ना, उसमें से सिर्फ आपको जो ट्रीटेड है वो हटा देना है, मतलब सोडा लाइम गिलास हो गया, ठीक है। एंड जो 4th है हमारा टाइप 4, वो जनरल पर्पस सोडा लाइम गिलास होता है, ओके। अब देखिए जो टाइप 1 होता है वो किससे बना होता है, सिलिकॉन से, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। देखो आप डिप्लोमा कर रहे हो तो इतना ये कंपोजिशन जो है जिससे बना होता है उसको इतने याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग डिप्लोमा कर रहे हैं। जो आप अगर आप चलो फार्मेसी करते हो तो आपको कंपोजिशन, इसका मेथड भी पढ़ना होता है, बट सबका कितना याद रखना है, यूसेस पढ़ना है, इसको प्रॉपर्टीज पढ़नी है। देखिए पेरेंटल जो टाइप 1 होता है वो पेरेंटल यूज क्या से, जिसे पेरेंटल किसे कहते हैं, देखिए पेरेंटल उससे कहते हैं जब आप कोई इंजेक्शन, जैसे जो इंजेक्शन होता है वो कहाँ लगता है, नसों में लगता है, तो वो हो जाता है पेरेंटल, मतलब हाँ। और वो ओरल और चीज होता है, पेरेंटल और ओरल में अंतर होता है। ओरल जो हम मुख से लेते हैं, और जो पेरेंटल होता है जो हम नसों से लेते हैं, जिसे इंट्रावेनस कहते हैं, ठीक है। एंड केमिकल ग्लासवेयर कंटेनर्स, इसके क्या बनते हैं, केमिकल ग्लासवेयर बनते हैं, कंटेनर बनते हैं। एंड फॉर अल्कली सेंसिटिव प्रिपरेशन, जो अल्कली सेंसिटिव प्रिपरेशन होते हैं उनके कंटेनर बनते हैं, उनके लिए बनते हैं, ठीक है। एंड ये हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, टाइप 1 होता है वो क्या होता है, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको बहुत हाई टेम्परेचर दोगे तभी वो गलेगा। एंड लो थर्मल एक्सपेंशंस, मतलब ये क्या होता है, इसका बहुत ही जो इसका विस्तार होता है इसका बहुत ही कम होता है। इसका जो अगर आप इसको बहुत टेम्परेचर दोगे तो इसका जो विस्तार होता है, इसकी बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है बहुत स्लो होती है, बहुत कम होती है। रेजिस्टेंट टू थर्मल शॉक, जो थर्मल शॉक्स की ये क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है, मतलब इसके विरुद्ध होती है। एंड हम टाइप 2 जो होता है वो किससे बना था, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। देखो ये सब सेम ही होता है, बट कुछ परसेंटेज में कुछ इधर उधर होता है, पर इसको याद रखने की इतना जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। ये नहीं अभी तक पूछा गया, इतने भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिएगा, ना ही ये पूछा गया है कि इसके किससे बना होता है, इसके मेथड क्या होते हैं, ये कुछ नहीं पूछा गया था। बस ये पूछा जाता है कि टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2 क्या होते हैं, एंड इसके यूसेज, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके यूसेज ये पूछे जाते हैं। एंड कुछ से बस वही मैं बता दूंगा, उतना ही लिखना है, ठीक है आपको। ये पेरेंटल यूज किया जाता है, जो टाइप 2 होता है वो पेरेंटल यूज किया जाता है। अल्कली सेंसिटिव प्रिपरेशन फॉर ब्लड, जो ब्लड के लिए प्रिपरेशन, जो अल्कली सेंसिटिव प्रिपरेशन होते हैं जो ब्लड के लिए, उनमें यूज किया जाता है टाइप 2। टाइप 2 को क्या कहते हैं, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास कहते हैं, और जो टाइप 3 को क्या कहते हैं, ट्रीटेड को हटा दो, सोडा लाइम ग्लास कहते हैं, ठीक है। इंक्रीज्ड केमिकल ड्यूरेबिलिटी, ये क्या करते हैं, जो इसकी केमिकल ड्यूरेबिलिटी मतलब जो इसकी स्थिरता होती है, केमिकल जो स्थिरता होती है वो इंक्रीज होती है इसकी। रिड्यूस टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मोल्डिंग, जो मोल्डिंग के दौरान जितनी इसको जरूरत होती है वो क्या कर सकती है, टेम्परेचर को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ओके। अब टाइप 3 क्या होता है, सोडा लाइम ग्लास होता है, ओके। अब ओनली फॉर एक्वस प्रिपरेशन, जो टाइप 3 होता है वो ओनली एक्वस प्रिपरेशन, जलीय प्रिपरेशन के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एंड वेरी लो मेल्टिंग, इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो कम होता है कंपेरिजन टू टाइप 1, ठीक है।
टाइप 1 के कंपैरिजन में कुल की टाइप 1 की तुलना में जो टाइप 3 होता है उसका जो लो मेल्टिंग होता है वो कम होता है। एंड जो टाइप 4 होता है उसका लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट नॉट पेरेंटल, ये क्या होता है पेरेंटल के लिए नहीं होता है एंड लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए ही होता है टाइप 4। एंड इट डज नॉट अलाउ यूवी रेज, जो यूवी रेज होते हैं वो अलाउ नहीं करती है अपने पास से, मतलब इसमें इससे पास होकर यूवी रेज इसमें से नहीं जा पाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं थ्योरेटिकल, देख लेते हैं टाइप 1 ग्लास क्या होता है। जो टाइप 1 ग्लास होता है उसको बोरोसिलिकेट ग्लास कहते हैं। इट इज ए प्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द सोडियम ऑक्साइड बाय बोरिक एसिड। इसको कैसे ये प्रोड्यूस करता है बाय रिप्लेसिंग, इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है रिप्लेसिंग किससे, बोरिक एसिड, जो बोरिक एसिड होता है उसके द्वारा सोडियम ऑक्साइड को रिप्लेस करके तैयार किया जाता है। एंड सोडा लाइम बाई एल्यूमिनियम, एंड एल्यूमिनियम के द्वारा सोडा लाइम को क्या किया जाता है रिप्लेस किया जाता है। इट इज ए लिस्ट रिएक्टिव, ये क्या होता है इसके बहुत कम से कम रिएक्ट करता है किसी दूसरे के साथ में। अगर ये रिएक्ट करने लगे, जिसे जो टाइप 1 ग्लास होता है उसमें ही जिसे मोनोसेफ इंजेक्शन देख लिया आपने, तो जो मोनोसेफ इंजेक्शन होता है वो क्या होता है ये टाइप 1 या टाइप 2 ही होता है, ठीक है। एंड ये इसमें क्योंकि इसका रिएक्शन बहुत ही कम होता है कंपेरिजन टू मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया। अगर आप इंजेक्शन को अगर आप मेटल में रखने लगे तो वो अरे यार उसको जैसे ही रखोगे वो तुरंत रिएक्शन करके सब दवा खराब कर देगा जो मेटल में रखोगे, इसीलिए क्या ग्लास में ही रखते हैं। ओके, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। ये क्या करता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, और ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है। कौन, बोरोसिलिकेट ग्लास, जिसको टाइप 1 ग्लास भी कहते हैं। एंड इट इज रेजिस्टेंट टू केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस के विरुद्ध होता है, मतलब केमिकल सब्सटेंस के साथ ना रिएक्शन, मतलब कोई भी केमिकल हो गया तो उसके विरुद्ध होता है, उसके रिएक्शन ना करने के विरुद्ध होता है। मोस्टली एम्पुल्स एंड वायल्स आर मेड अप दिस ग्लास, जो मोस्टली जो ज़्यादातर एम्पुल्स बनते हैं या वॉल्स बनते हैं, देखिए वॉल्स क्या होते हैं उसमें मल्टीपल आप यूज़ कर सकते हो उस इंजेक्शन को। अगर कोई इंजेक्शन वॉल्स में है ठीक है तो उसको आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, उसमें बहुत से इंजेक्शन होते हैं जिससे, और जो एम्पुल्स होते हैं उसको एक ही बार यूज़ कर सकते हो, वो सिर्फ कांच में होता है। एंड जो वायल होती है उसके ऊपर एक रबर होती है, एंड रबर उसके ऊपर फिर पैकिंग होती है आसानी से, वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादातर किससे जो एम्पुल होते हैं और वायल होते हैं वो टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास से ही बने होते हैं। एंड हम इसको देख लिए, सानडी को देख लेते हैं। अब टाइप 2 टेरेटर सोडा लाइम देखते हैं, टाइप 2 क्या होता है। इट इज मेड अप फ्रॉम कॉमर्शियल सोडा लाइम, ये किससे बना होता है, कॉमर्शियल सोडा लाइम ग्लास से बना होता है। दैट हैज बीन डी एल्कलाइज्ड, जो कि क्या होता है डी एल्कलाइज्ड होता है या ट्रीटेड टू रिमूव सरफेस एल्कली, ये इसको ट्रीटेड या मतलब ये ट्रीट किया गया होता है टू रिमूव सरफेस एल्कली। इसके जो सरफेस होते हैं वो अल्कली, जो इसके सरफेस पे जो अल्कली होते हैं उसको रिमूव, उसको हटा दिया गया होता है। एंड द डी एल्कलाइजिंग प्रोसेस, जो इसका डी एल्कलाइजिंग प्रोसेस होता है इज नोन एज सल्फर ट्रीटमेंट। जिस प्रक्रिया को, जिस प्रोसेस में अल्कली, जिस प्रोसेस में उसके सरफेस पे अल्कली को हटा के उसको ट्रीट किया गया होता है उसको क्या कहते हैं, सल्फर ट्रीटमेंट कहते हैं। वही ना कह रहा डी एल्कलाइजिंग प्रोसेस, जो डी एल्कलाइजिंग प्रोसेस होता है उसको क्या, वो किस रूप में जाना जाता है, सल्फर ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है। हाइयर केमिकल रेजिस्टेंट बट नॉट एज टाइप 1, जो टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, जो टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है वो हाइयर केमिकल रेजिस्टेंट, इसके पास हाइयर केमिकल रेजिस्टेंट मतलब केमिकल्स के विरुद्ध तो ये केमिकल के साथ रिएक्शन तो नहीं करता है, बट नॉट एज ए टाइप 1, मतलब टाइप 1 के उतना नहीं कर पाता है, ये रेजिस्टेंट उतना नहीं होता है, ठीक है। चीपर देन टाइप 1, ये जो टाइप 1 होता है उससे सस्ता होता है। कौन सा, टाइप 2 ग्लास। इट्स यूज्ड टू मेक कंटेनर्स फॉर बफर्ड, ये बफर्ड के लिए कंटेनर बनाए जाते हैं, और इसका यूज किसमें किया जाता है, कंटेनर बनाने में फॉर बफर्ड के लिए। एक्वस सॉल्यूशन के लिए विथ पीएच बिलो 7.0, जिसका पीएच 7.0 से नीचे हो उसके लिए, ड्राई पाउडर्स के लिए। ओके, अब टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास क्या होता है, कि जो टाइप 2 होता है ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास, उसको ट्रीट किया गया होता है, जो टाइप 2 होता है उसको ट्रीट किया गया होता है, उसका इलाज, अरे समझ लो इलाज किया गया होता है, उसको मतलब बहुत धुला गया होता है, इसलिए ट्रीट किया गया होता है, ठीक है। अब बट जो टाइप 3 होता है उसको क्या गया होता है, उसको उसमें ट्रीटेड हटा दो। टाइप 3 में सिर्फ जो टाइप 2 में ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास होता है, तो टाइप 3 में तुम ट्रीटेड हटा दो तो हो गया सोडा लाइम गिलास, वही टाइप 3 हो जाता है, ठीक है। इट इज ए ऑर्डिनरी ग्लास प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्या होता है, ये एक सामान्यतः ग्लास होता है जो कि प्रिपेयर किया गया होता है फ्रॉम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, सोडा एंड लाइम स्टोन, एंड इज जनरली कॉल्ड एज ए सोडा लाइम ग्लास। इसको जनरली क्या बोला जाता है, सोडा लाइम ग्लास बोला जाता है।
इट इज़ चीपेस्ट इन क्वालिटी। ये क्या होता है, क्वालिटी में एक सस्ता होता है, मतलब ये एज ए टू एंड एज ए टाइप टू एज ए मतलब कंपेरिजन टू जो टाइप 2 होता है एंड टाइप 3 टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, उसके कंपैरिजन में ये जो चीपेस्ट होता है इन क्वालिटी में। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अल्कली प्रोडक्ट्स। ये क्या है, अल्कली प्रोडक्ट्स है, अल्कली जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। हैज़ एवरेज रेजिस्टेंट, इसका जो रेजिस्टेंट होता है मतलब जो केमिकल के विरुद्ध की जो ये ना करने की जो रिएक्शन ना करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, एवरेज होती है, ठीक है। अब टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 क्या क्या कहते हैं, जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास। जो टाइप 4 है, टाइप 4 क्या है हमारा, जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास। इसको क्या कहते हैं, जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास कहते हैं। इट इज ए जनरल पर्पज ग्लास यूज्ड फॉर ओरल एंड टॉपिकल प्रिपरेशन। ये क्या होता है, सामान्यतः इसका पर्पस जो इसका सामान्यतः पर्पस होता है वो ग्लास होता है जो यूज किया जाता है ओरल के लिए। इसका किसके लिए यूज किया जाता है, ओरल के लिए यूज किया जाता है। एंड टॉपिकल प्रिपरेशन, जो भी सामान्यतः जो भी हमें टॉपिकल जो भी स्किन पर लगाते हैं जो चीज़ें, उसके लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। एंड ओरल जो हम मुख से लेते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। इट हैज़ लोवेस्ट हाइड्रोलिक रेजिस्टेंट, इसका जो रेजिस्टेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। एंड इट इज़ ए सुइटेबल फॉर सॉलिड प्रोडक्ट्स। एंड कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी में भी पढ़ाओ और इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। देखिए आप एक दो चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, सम से जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें से अगर एक एक दो दो चैप्टर पढ़ते हो फिर आपको इंग्लिश पढ़ने में अच्छा लगने लगेगा। देखिए इंग्लिश और हिंदी में बहुत ही डिफरेंस होता है। देखिए अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो आपको बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब भी आपको ये जो हिंदी होते हैं ना, हिंदी में अरे यार इंग्लिश बेटर है हिंदी से। कैसे, देखिए आप अगर वही एक शब्द होता है जैसे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ठीक है, फार्माकोपिया हो गया, तो फार्माकोपिया जैसे फार्मास्यूटिकल फार्मा जैसे कोई भी शब्द हो गया, ठीक है, तो कुछ होते हैं तो हिंदी में लिखने में बहुत ही कठिनाई होती है और जो एग्जामिनर होता है वो इंग्लिश वाले में अच्छे नंबर देता है कंपेरिजन टू हिंदी, ठीक है। इट इज सुइटेबल फॉर सॉलिड प्रोडक्ट्स, ये सुइटेबल होता है प्रोडक्ट्स, सॉलिड प्रोडक्ट्स के लिए सुइटेबल होता है। जो टाइप 4 होता है वो सॉलिड प्रोडक्ट्स के लिए सुइटेबल होता है। सम लिक्विड्स, कुछ लिक्विड हो गए उनके लिए भी सुइटेबल होता है। एंड सेमी लिक्विड, जिसे जो आधे लिक्विड हो गए उनके लिए भी, बट नॉट फॉर पेरेंटल। इसका यूज हरगिज 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 पेरेंटल के रूप में नहीं करना है। पेरेंटल क्या होता है मैंने बता दिया था कि जो नसों में इंजेक्शन लगते हैं उसको ही पेरेंटल कहते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे हमारा जो हमारा चैप्टर 2 है और पार्ट 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं आगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। प्लास्टिक इज द पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक इज द पैकेजिंग मटेरियल पढ़ेंगे। फिर इसको थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, प्लास्टिक दो प्रकार की होती हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, वो पढ़ेंगे। एंड देन उसके एडवांटेज देखेंगे, फिर उसके डिसएडवांटेज, एंड फिर हम थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग में क्या देखेंगे हम, उसमें उसके डिफरेंस देखेंगे, उसमें अंतर देखेंगे। एंड फिर हमारा ये 4th 5, फिर उसके अगले बाद हम लोग मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल एंड रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल, यहाँ पे हमारी कैटेगरीज हो जाएंगी। बस फिर यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ओके, ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोग